इसी तरीके से नूरुद्दीन जंगी वाला वाकया आपने बड़ा सुना होगा, और पाकिस्तान में भी जब हम छोटे छोटे जब किसी जमाने में वो ड्रामे टीवी के देखते थे तो पीटीवी पे भी एक नूरुद्दीन जंगी का वो लगा था कि जी वो यहूदी जो है आप की कब्र मुबारक से जिस्म मुबारक जो है वो चोरी करने लगे थे। तौबा तौबा, शर्म नहीं आती। एक तरफ तो कहते हैं जी बुजुर्ग निगाह मार के जो है ना वो ये कर देते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को हाथ लगा सकता है? वो जी उन्होंने सुरंग खोद ली, फिर वहां पे शीशा पिघला के डाल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। भाइयों, नूरुद्दीन जंगी का ये जो वाकया जिस किताब से लिया जाता है वो किताब है अल वफा उल वफा, शेख समहूदी की, 911 हिजरी में मुफौत हुए हैं। नूरुद्दीन जंगी से लेकर उनके दरमियान तक 500 साल का फर्क है। वो 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं और कोई सनद नहीं बयान कर रहे, तो कहां से एक्सेप्टेबल होगी? आज से 400 साल पहले सुल्तान नूरुद्दीन का जब जमाना था, उनका पायतख्त शाम में था, मदीने के गवर्नर कोई और थे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते मैं एक दिन सोया, कहते मुझे ख्वाब में मदीने के चांद की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर मेरी ख्वाब में आए और मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। महबूब मिले और हुजूर ने मुझे 2 लोग दिखाए, दाढ़ी वाले, इबादत का नूर है चेहरे पे, बज़ाहिर निशान डाल लिया है, मत्था घिसा घिसा के। कहा मुझे नजर आए। नबी करीम ने फरमाया ये दोनों शरीर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनसे बचाओ। जो नबी वहां आके इत्तला दे सकते हैं वो अपना दिफा भी कर सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की मदद के लिए फरिश्ते भी भेज देता है। हुजूर बाइख्तियार है, लेकिन हुजूर उम्मत से काम लेना चाहते हैं। नबी पाक उम्मत से, बोले तो सही, हम देना भी चाहते हैं कि नहीं? हुजूर उम्मत से काम, ये उम्मत की ड्यूटी है, वो निकले हिफाजत करे, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बाइख्तियार, अल्लाह तो 5-5 हजार फरिश्ते बदर में नाज़िल कर रहा है अपने नबी की मदद के लिए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सुल्तान खुश हो गए, कहते उठा, बड़े तोहफे, बड़े ताइफ, बड़ा कुछ इकट्ठा किया, बड़ा लंबा लश्कर तैयार किया। 16 दिन का मुसलसल सफर करके मदीने पहुंचा। गवर्नर मदीना को कहा कि सारे मदीने वालों के लिए मैं तोहफे लाया हूं, सबको बुलाओ। ये तवज्जो करनी है आपने, इस वाक़े के पहलू में हर चीज आ जाएगी, हर चीज। बुलाया, सारे मदीने के लोग आए तोहफे लेने, सबको तोहफे दिए। सुल्तान ने पूछा को रह तो नहीं गया? निकल जी 2 हाजी नमाजी रह गए। कौन? 2 बहुत बड़े मुजाहिद रह गए, बहुत बड़े मुजाहिद, जिहादी जिहाद, बहुत बड़े सिपा सालार मुजाहिद 2 रह गए, हाजी नमाजी परहेजगार सूफी रह गए 2। कौन से? उन्होंने कहा किसी और इलाके से आए हैं, दाढ़ी भी ज्यादा है, सारा दिन नमाज पढ़ते हैं, सारी रात जो है वो इबादत में रहते हैं, रोजा रखते हैं, बस जोर के बाद हुजरे से निकलते हैं, सिर्फ जोर के बाद। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले। रियाज आपको बस, मैंने वो शेर पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे साथी कहते हैं कि कम पढ़ा करें, कुछ साथी कहते हैं नहीं इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब तो कह गए ना, उनको तो नहीं ना कोई रोक सकता कि आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, है ना जी। सबसे ज्यादा आज भी वही कराते हैं, ट्रेनिंगें भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास हैं, लश्कर भी उनके पास है सबसे ज्यादा, लेकिन आज भी कीती जाते हो ते नाल लोग भी पीती जाते हो ते खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ऐ भी टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, दसो ते सी बुल्ले नूहे की कुछ कीती जाते हो। इतना खतरनाक मंसूबा, इतना खतरनाक। सुल्तान से कहने लगे जी वो जोर के बाद निकलते हैं उजरे से और सदका खैरात करके फिर उजरे में चले जाते हैं। सुल्तान कहने लगा मिलाओ तो सही। जो बंदे गए वो भी बड़े बादब गए, कहा जनाब आपको बुला रहे हैं, इसलिए कि मदरसा ही बहुत बड़ा है, इनका तरीका ही बहुत बड़ा है, क्या बात है? बुला के लाए। सुल्तान ने देखा तो सुल्तान की आंखें खुल गई, कहने लगे ये तो वो 2 हैं जो मुझे हुजूर ने ख्वाब में दिखाए हैं। नबी पाक ने, ये 400 साल पहले मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं, ये तो हुजूर ने मुझे ख्वाब में दिखाए, ये तो वो है। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूं हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, अल्लाह जानता है, बड़ी जल्दी मर जाना है। हाँ, कुछ लोग ज्यादती करते हैं दीन के मामला, मेरी सरकार के बारे में ज्यादती करते हैं तो उनसे दिल भर जाता है, उनसे तकलीफ पहुंचती है, उनसे अजियत होती है, वरना खून के आंसू दिल रोता है। उम्मत को एक होना चाहिए,
उम्मत को, लेकिन उम्मत उस वक्त एक होगी जब नबी पाक के गुंबद के साए में एक होगी, जब रसूलुल्लाह के गुंबद की हरियाली में उम्मत एक होगी। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम, ये तो दो मुझे हुजूर ने दिखाए हैं। सुल्तान कहने लगा बांधो जरा कस के इन्हें, इनके घर की तलाशी लेनी है। उनको बांध के सुल्तान घर गए तो घर के अंदर कुछ भी नहीं, बस सदका खैरात का सामान है, कुरान पाक है, किताबें हैं, तफसीरें। जब उठाई ना चटाई तो नीचे सुरंग निकली हुई है। जब उसके अंदर लोग गए तो वो सुरंग हुजूर के रोजे तक पहुंची हुई है। वो किस इरादे से आए? सुल्तान ने जाके तलवार थामी, कहा तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा, बताओ कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा हम तो ईसाई हैं, हमें ईसाइयों ने भेजा है और हम इस इरादे से आए हैं कि हम हुजूर के जिस्म अक़दस को निकालेंगे, किसी और जगह ले जाएंगे। सुल्तान ने बात सुनी तो चीख निकली, अल्लाह अकबर का। उसने कहा ईसाइयों ने क्या समझा है, रसूलुल्लाह के गुलाम मर गए? तुमने क्या समझा है, नारा रिसालत की आवाज कमजोर हो गई है? तुमने क्या समझा है, दुरूद और सलाम के सौते खुश्क हो गए हैं? तुमने क्या समझा है, मदीने पर जान देने वाले कोई नहीं? आपने फरमाया साजिश करते हो बेईमानो, अंदर छुप के वार करते हो, ताकत है तो सामने आओ। मुसलमानों का एक एक बच्चा मदीने की हुर्मत पर कुर्बान हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा के हुर्मत पर मुसलमान अपनी धजिया बखेर देंगे, औलादे कुर्बान कर देंगे, लेकिन किसी काफिर को भी रसूलुल्लाह की बेअदबी की इजाजत कभी नहीं देंगे। सुल्तान ने पकड़ा, कत्ल किया, फिर सुल्तान ने उनको काटा, आग में जलाया और फरमाया मुसलमानों, हर हाजी नमाजी देख कर, हर दावत देने वाला देख कर उधर बिफर ना जाया करो, पहले देख लिया करो इसके सीने में मुस्तफा का प्यार भी है कि नहीं, इसकी बातों से इश्क रसूल की खुशबू भी आती है कि नहीं, इसका लबो लहजा नबी पाक की अदब वाला भी है कि नहीं, इसके अंदाज, इसके एतबार रसूलुल्लाह का प्यार भी बतलाते हैं कि नहीं। मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजार नबी हूं, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूं। देखो देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार। एक और भी साजिश हुई राफजियों ने की, उन्होंने भी दो बंदे एक दफा भेजे थे, वो भी खोदने लगे, किधर आए हो? पकड़े गए तो कहने लगे हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का जिस्म निकालने आए थे, माज़ अल्लाह ताला। लेकिन मेरे रसूल ने ये हरकत भी करने की इजाजत ना दी। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं ये काम करके जब मैं वापस लौटा, जाके सोया तो मुझे फिर हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई, मुझे मदीने वाले महबूब का फिर दीदार नसीब हुआ। हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया हबीब ने बताया कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, बस मुझे देखते जाते थे और मुस्कुराते जाते थे। सुल्तान ने चारों जानब खुदवा के ना खंदक, उसमें शीशा डलवा दिया, दीवारें पक्की करा दी, कोई खोदना भी चाहे तो पहुंच ना सके। कहते हुजूर देखते जाते, मुस्कुराते जाते, और जब मेरे नबी मेरी तरफ देख के मुस्कुराते तो मुझे यूं लगता अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। मुझे यूं लगा जैसे जन्नत की हूरें मुझे सलामी देने आई, मुझे यूं लगा जैसे फरिश्ते झोंक आए हैं और मुझे कहते हैं क्या तेरा मुकद्दर है, क्या तेरा नसीबा है, क्या तेरी बात है। हम हर खारजी, हर नासबी, हर राफजी की मुजम्मत करते हैं और मुसलमानों को बताते हैं पैगाम वही ठीक है जो इमाम हुसैन का पैगाम है, और पैगाम वही ठीक है जो हजरत उस्मान गनी का पैगाम है, जो हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, मौला अली का पैगाम है। वही पैगाम उम्मत के हक में बेहतर है। नबी पाक का मदीना अमन की धरती है। कितना मर्जी किसी का इख्तलाफ अपनी जगह, पर दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है, ऐ अल्लाह अपने नबी के शहर को हमेशा अमन और सुकून की ठंडी हवा नसीब फरमा।